नमस्कार। कभी सोचा है कि आज एआई और नई नई टेक्नोलॉजी की मदद से कोई भी दुनिया के किसी भी कोने से एक ग्लोबल कंपनी खड़ी कर सकता है? आज हम यही जानने वाले हैं कि ये सब असल में होता कैसे है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम एआई से चलने वाले बिजनेस के बारे में जानेंगे। फिर मैं 10 जबरदस्त आइडियाज शेयर करूंगा। इसके बाद हम देखेंगे कि एक कंपनी रजिस्टर करने के लिए सिंगापुर इतनी स्मार्ट चॉइस क्यों है और ये पूरा का पूरा प्रोसेस घर बैठे कैसे हो सकता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात कि ग्रोथ पर फोकस कैसे किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। बात करते हैं एआई पावर्ड ग्लोबल बिजनेस की। ये एंटरप्रेन्योरशिप की एक बिल्कुल नई लहर है। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है ना, कि आज के जमाने में एक ग्लोबल बिजनेस आखिर दिखता कैसा है, होता कैसा है। देखिए, जवाब बहुत सीधा है। आज की कंपनियां लीनर हैं, स्मार्टर हैं और इन सब की सबसे बड़ी पावर वो है एआई। तो ठीक है, अब कुछ असली आइडियाज पर नजर डालते हैं। ये है 10 इंटरनेशनल बिजनेस आइडियाज जो शायद आपके अगले वेंचर के लिए एक स्पार्क बन जाएं। सबसे पहला आइडिया है एक एआई कंटेंट एजेंसी। जरा सोचिए, मिड जर्नी जैसे टूल्स को इस्तेमाल करके ब्रांड्स के लिए मिनटों में क्या शानदार विजुअल्स और मार्केटिंग कॉपी बनाई जा सकती है। और हां, इस सर्विस की डिमांड आजकल आसमान छू रही है। दूसरा, एआई SaaS मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसमें कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट जैसे एआई टूल बनाकर कंपनियों को मंथली सब्सक्रिप्शन पर बेचे जा सकते हैं। ये एक जबरदस्त रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल है, मतलब पैसा हर महीने आता रहेगा। तीसरा है एआई ऐप डेवलपमेंट। कोई खास प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला ऐप बनाया जा सकता है, जैसे कि एक एआई पावर्ड फिटनेस कोच या फिर एक ऐसा लैंग्वेज लर्निंग ऐप जो बोलने के तरीके को समझ कर सिखाए। अगला आइडिया है ड्रॉप शिपिंग। शॉपिफाई और टिकटॉक की मदद से दुनिया भर में ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स बेचे जा सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? कोई इन्वेंट्री रखने का झंझट ही नहीं। पांचवा आइडिया है एक ग्लोबल ई-कॉमर्स ब्रांड बनाना। सोचिए, भारत के जो यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जैसे आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स या फिर हैंडीक्राफ्ट्स, उन्हें पूरी दुनिया में कस्टमर्स तक पहुंचाया जा सकता है। इसके बाद आती है एक वेब डेवलपमेंट कंपनी। आजकल एआई वाले वेबसाइट बिल्डर्स की मदद से ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए बहुत ही तेजी से प्रोफेशनल वेबसाइट्स तैयार की जा सकती हैं। सातवां है एआई एजेंट डेवलपमेंट। और यकीन मानिए, ये एक बहुत ही हॉट फील्ड है इस वक्त। इसमें कंपनियों के लिए कस्टम एआई एजेंट्स बनाए जाते हैं जो उनके लिए रिसर्च करने या अपॉइंटमेंट बुक करने जैसे काम अपने आप कर सकते हैं। एक और बड़ा मजेदार आइडिया है क्लिपिंग एजेंसी का। इसमें पॉडकास्ट या वेबिनार जैसे लंबे लंबे वीडियोस से छोटे वायरल क्लिप्स निकालकर कंटेंट क्रिएटर्स और ब्रांड्स की मदद की जा सकती है। आजकल शॉर्ट फॉर्म का ही जमाना है। नवा है ग्लोबल कंटेंट क्रिएशन। आज कोई भी अपना पर्सनल ब्रांड या एक मीडिया कंपनी बना सकता है और अपनी आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकता है, चाहे वो कहीं भी बैठा हो। और 10वां आइडिया है कस्टमर सपोर्ट एजेंसी। एआई की मदद से एक छोटी सी टीम के साथ भी ग्लोबल ब्रांड्स के लिए 24/7 कस्टमर सपोर्ट मैनेज किया जा सकता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। तो चलिए, आइडिया तो आ गया, पर इसे एक असली कंपनी में कैसे बदला जाए? यहीं पर बात आती है सही जगह चुनने की। तो देखते हैं कि सिंगापुर एक बेहतरीन ग्लोबल हब क्यों माना जाता है। 17%, बस सिर्फ इतना। यह है सिंगापुर का फ्लैट कॉर्पोरेट टैक्स रेट। इसके अलावा यहां एक टेरिटोरियल टैक्स सिस्टम है, मतलब टैक्स सिर्फ उसी इनकम पर देना है जो सिंगापुर में कमाई गई हो। और तो और दुनिया के टॉप बैंकों के साथ काम करने का मौका भी मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब होगा कैसे, है ना? तो हमारा अगला सेक्शन इसी के बारे में है, द रिमोट सेटअप प्रोसेस। मतलब आइडिया से लेके कंपनी बनाने तक का पूरा सफर, और वो भी पूरी तरह से ऑनलाइन। और ये सब मुमकिन होता है ऑसम जैसी सर्विसेज की वजह से। ये वो सर्विसेज हैं जो फाउंडर्स को सिंगापुर में अपनी कंपनी पूरी तरह से ऑनलाइन रजिस्टर और मैनेज करने में मदद करती हैं। प्रोसेस बहुत ही आसान है, सिर्फ 3 स्टेप्स में। देखिए, सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन। इसमें ओसम कंपनी का रजिस्ट्रेशन, लोकल डायरेक्टर और एड्रेस, ये सब कुछ संभाल लेता है। दूसरा, बैंक अकाउंट। वो एस्पायर जैसे डिजिटल बैंकों में रिमोटली अकाउंट खोलने में मदद करते हैं। और तीसरा है कंप्लायंस। उनकी टीम टैक्स फाइलिंग से लेकर बाकी सारी कानूनी जरूरतों का ध्यान रखती है। तो इन सब बातों का असली मतलब क्या निकलता है? चलिए अब अपने आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट पर आते हैं, ग्रोथ पर फोकस करना। यही तो असली मकसद है। और ये एक लाइन मुझे लगता है सब कुछ कह देती है।
मकसद बिजनेस की ग्रोथ पर ध्यान देना है, न कि एडमिन कामों के बोझ पर। इन सभी टूल्स का सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि ये कागजी कार्रवाई से आजाद करके अपने बिजनेस को बढ़ाने पर फोकस करने का मौका देते हैं। तो जब दुनिया इतनी ज्यादा कनेक्टेड है और टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल, तो असली सवाल तो यही है कि आगे क्या बनाया जाएगा।